दरअसल दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। यहां एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन से आतंकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी को अरेस्ट किया है। टेरर फंडिंग केस में आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और परवेज नाम है इसका, जिस पर 12 दिन से छिपे होने की खबर सामने आ रही है कि 12 दिन से वो निजामुद्दीन में छिपा हुआ था। परवेज अहमद, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। और ये संदिग्ध यहाँ एक शख्स के साथ आया था और कहना इसका ये था कि वो शॉल का व्यापार करता है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली के निजामुद्दीन से ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को अरेस्ट कर लिया है, जो कि पिछले 12 दिन से निजामुद्दीन में छिप करके बैठा हुआ था। द परवेज रेजिडेंसी, यहाँ पर ये छिप करके बैठा हुआ था। श्रीनगर का रहने वाला है आतंकी परवेज, और टेरर फंडिंग केस में आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। एक शख्स के साथ आया था ये कह करके कि वो शॉल बेचने का व्यापार करना चाहता है, इसलिए आया है। उस शख्स से भी पूछताछ की गई और यहाँ जब संलिप्तता पाई गई तो आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध गतिविधि के मद्देनजर गिरफ्तारी ये हुई है। श्रीनगर का रहने वाला ये बताया जा रहा है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये मामला जम्मू कश्मीर में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को लॉजिस्टिक समर्थन देने से संबंधित है, जिसमें अलग अलग तरीकों से पैसा भेजकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की जा रही थी। जतिन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जतिन, ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लॉजिस्टिक समर्थन देने से संबंधित इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, 12 दिन से छिपकर के बैठा हुआ था, आखिरकार भनक कैसे लगी? देखिए, ये दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। कल इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। प्रवेश इसका नाम है। प्रवेश के ऊपर कई मुकदमे जम्मू कश्मीर में दर्ज हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के इसके ऊपर आरोप है। पाकिस्तान और बॉर्डर पार से जो पैसा भेजा जाता है, जो हथियार वहां से मंगाए जाते हैं, उसमें इस प्रवेश की बड़ी भूमिका थी और जम्मू कश्मीर पुलिस काफी समय से इसको ढूंढ रही थी। जानकारी मिली कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में ये पिछले 2 हफ्तों से छिपा हुआ था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में संपर्क किया और तब जाकर निजामुद्दीन के एक होटल नुमा लॉज था, वहां से इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। द फायर रेजिडेंसी करके नाम से जम्मू कश्मीर में एक होटल है, वहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभी जो जानकारी है, अब आगे फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेना है। कई शताब्दियों से हम इस पर रंगाई पुताई सजावट बिना किसी की परमिशन लिए कराते चले आए हैं। जब से एएसआई के अंडर में आई है शाही जामा मस्जिद, जब से लेकर आज तक एएसआई ने कभी कोई एतराज नहीं किया इस बात का कि आपने पुताई कैसे करा दी, रंगाई कैसे करा दी, पेंट कैसे करा दिया। हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब 24 नवंबर की हिंसा को देखते हुए शहर में शांति और अमन बनी रहे, हमारे किसी स्टेप से कोई अनावश्यक विवाद पैदा ना हो, इसलिए हमने मुनासिब यही समझा कि इसकी पूरी परमिशन ले ली जाए। जब वहाँ से एएसआई से परमिशन नहीं मिली, तब हम लोग जो है हाई कोर्ट गए, माननीय हाई कोर्ट, उसने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होगी। रंगाई पुताई पर एएसआई अपना पक्ष रखेगा। कमेटी के तीनों सदस्य मौजूद रहेंगे। एएसआई की रिपोर्ट पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद की पुताई क्यों करवाना चाहता है? क्या रंगाई पुताई से सबूत मिटाने की साजिश है? मामला कोर्ट में है तो रंगाई की जल्दबाजी क्यों? मुस्लिम पक्ष की माने तो रमजान की वजह से मस्जिद में वो रंगाई पुताई करवाना चाहते हैं, लेकिन असल वजह क्या है ये तो मुस्लिम पक्ष ही बता सकता है। लेकिन अब रंगाई पुताई का मामला इलाहाबाद कोर्ट के पास है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज संभल जामा मस्जिद पर हाई कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वैभव हमारे सहयोगी संभल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा, सर्वे को लेकर जानकारी चाहेंगे। कितने बजे ये केस लिस्टेड है, कितने बजे के आसपास जो फैसला है हाईकोर्ट का आ जाएगा? उधर सुरक्षा के मद्देनजर संभल में किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि आपकी मौजूदगी संभल में भी है? देखिए मोनिका, संभल में बात अगर सुरक्षा की करें, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है, कल से रमजान के महीने की शुरुआत होने वाली है, तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था पिछले तकरीबन 2 महीने से ही बहुत चाक चौबंद है। क्योंकि संभल के अंदर जो स्थितियां पिछले 2 महीने से बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच वहां पर प्रशासन के साथ साथ इंटेलिजेंस जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर है कि किसी भी तरह से माहौल और सिचुएशन ना बिगड़े। क्योंकि पिछली हिंसा में जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो साक्ष्य ये बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि ये पूरी हिंसा
आयोजित थी और ये पूरी हिंसा जो है वो पूरी एक मास्टर प्लानिंग के तहत की गई थी। यही वजह है कि संभल में अब आगे ऐसी चूक ना हो, इसके मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। 10 बजे का वक्त होगा जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में आगे की इस मामले में सुनवाई होगी और इस मामले में सुनवाई के बीच ये भी कहा जा सकता है कि शायद 11 से 11:30 के बीच इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना सकती है, क्योंकि महज एक दिन का रमजान को लेकर बचा है। और अगर इस मस्जिद प्रेमिसेस की बात करें तो बहुत बड़ा ये मस्जिद प्रेमिसेस है। ऐसे में वहां पर रंगरोगन का काम, रंगाई पुताई का काम, साफ सफाई का काम अगर कोर्ट से उसकी मंजूरी आपको मिल भी जाती है तो महज 24 घंटे के अंदर आप ये कहें कि पूरी मस्जिद को आप रंगरोगन करके पूरा नया स्वरूप दे सकते हैं, तो शायद ये प्रैक्टिकली बहुत मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कोर्ट भी ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पूरे क्या मामले कुछ पर आदेश आता है, इसका इंतजार भी रहेगा हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वैभव। लेकिन रंगाई पुताई के लिए जो भी सर्वे हुआ है पिछले 100 दिनों की अगर हम बात करें तो 100 दिनों में वहां पर सिर्फ और सिर्फ सनातन के सबूत मिल रहे हैं, जो ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे, पुराने मंदिर मिले, 9वीं 10वीं सदी की जो मूर्तियां थी वो मिली, कुएं और बावड़ी मिले, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष मानने से इनकार कर रहा है कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था। लेकिन जो सब कुछ मिला है वो ये कह रहा है कि मुगलिया सल्तनत ने किस तरीके से अत्याचार किया। देखिए 19 नवंबर 2024 पहला सर्वे, 24 नवंबर 2024 दूसरे सर्वे में हिंसा, 27 फरवरी 2025 रंग रोगन के लिए सर्वे। शाही जामा मस्जिद में तीसरी बार एएसआई की टीम पहुंची। एएसआई की टीम पहुंची है तो खास मकसद से। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने संभल में कदम रखा ताकि तय कर सके कि जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हो सकती है या फिर नहीं। अगर होगी तो किन किन जगहों पर रंगाई पुताई हो सकती है। लेकिन 100 दिन पहले संभल में मस्जिद का पहला सर्वे हुआ था। तब से कई विवाद सामने आए हैं, चाहे कोई पुराना मंदिर मिलने की बात हो या फिर सदियों पुराना कुआं या फिर बावड़ी का मिलना। संभल में सर्वे के बाद मुगलों के अत्याचारों की पोटली भी खुलती चली गई। एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद में जब निरीक्षण करने पहुंची तो देखेंगे कि वो जो कुआं है, कूप है बाहर, उसको अब यहाँ पे खुलवाया गया है। जो लोहे की चादर यहाँ पर लगी हुई थी उस लोहे की चादर को खोला गया और एएसआई की टीम अब उस कुएं के अंदर की फोटोग्राफी भी करती हुई आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तमाम वीडियो जो है वो उस कूप की ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसमें बोला कि ये कुआं बाहर की तरफ है और शाही जामा मस्जिद परिसर का हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक तौर पर इस कुएं को बताया गया कि सार्वजनिक कुआं है और 2012 तक लोग इस कुएं पे आके पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उसके बाद से बंद करा दिया गया। लोहे की जो पूरी शेड है वो इस पे लगा दी गई और अब उस कुएं को यहाँ पे खुलवाया गया है और उसकी भी निरीक्षण करते हुए एएसआई की जो टीम है वो यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। संभवतः जो रिपोर्ट कल दाखिल की जाएगी निरीक्षण को लेकर, उसमें इस कुएं को लेकर जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। पिछले 100 दिनों में जामा मस्जिद के अलावा कई खुला